नमस्कार दोस्तों, विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। ये 9 सितंबर को जो थर्ड शिफ्ट में मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं इसके बारे में कुछ मैथ के बारे में बता देता हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो जो मैथ में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अर्थमेटिक और एडवांस के वेटेज की बात करें हम, तो अगर अर्थमेटिक और एडवांस के वेटेज की बात करें तो लगभग दोनों का बराबर है। एडवांस के आप वही मतलब मान के चलिए लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मतलब होता है ना। अर्थमेटिक में थोड़ा DI भी अगर इंक्लूड कर लें तो DI के देखो, अगर अर्थमेटिक के बताऊँ मैं, DI के लगभग 3 क्वेश्चन थे, और अर्थमेटिक के बाकी जो और टोटल जो थे वो लगभग 12 के आसपास थे। और एडवांस जो थे इसमें टोटल की अगर हम बात करें, एक सेकेंड ये थोड़ा सा, तो ये एडवांस के जो टोटल थे लगभग आप 10 के आसपास मान के चलिए। इसमें से 2 मेंसुरेशन के थे और 2 जो क्वेश्चन थे लगभग ज्योमेट्री के थे। 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे। ट्रिग्नोमेट्री के शायद ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल 3 क्वेश्चन थे, और सर मेंसुरेशन या ज्योमेट्री में शायद एक और किसी में से एक एक्स्ट्रा होता, और बाकी उसमें अलजेब्रा में से थे लगभग जो 2 क्वेश्चन। तो मतलब ओवरऑल लगभग टोटल ये मतलब वेटेज रहा था। उसके अलावा मैं बात करूं तो जो कैलकुलेटिव जो पार्ट था मैथ का, वो कैलकुलेटिव पार्ट था लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा करनी थी। जैसे DI का पोर्शन था उसमें है, और एक आया था परसेंटेज का आया था, उसमें इस तरीके से दे रखा था कि 23% बढ़ता है, उसके बाद 37 कुछ ऐसा कि मतलब माइनस फिर बढ़ता है, प्लस होता है, और फिर एक नंबर और था जो माइनस होता है। तो ये क्या है, मतलब प्राइम नंबर इस तरह से आ रहे थे कि वो कट नहीं रहे थे, और लास्ट में ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछा था, तो इसमें क्या कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इस तरीके से था। और एक इसका क्वेश्चन आया था एडवांस में, जिनमें वो मतलब सेक्टर वाला एरिया है, इसका एरिया निकालने के लिए सेक्टर का इस तरह क्वेश्चन थे। इनमें कैलकुलेशन थी, लेकिन उसमें जैसे पाई है, पाई का 11, तो 11 का मल्टीपल अगर आप निकालेंगे तो वो ईजिली हो रहा था। उसके अलावा क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहे थे, जैसे क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछ रखा था। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको तो मतलब परसेंटेज में पूछ रखा था, परसेंटेज की सीधी रेट दे रखी थी, और हमको सीधे निकालना। चोर पुलिस का सवाल आया था, तो उनकी स्पीड दे रखी है, ठीक है, स्पीड दी हुई है। उसके अलावा आपको 600 मीटर की डिस्टेंस थी, और स्पीड थी 12 चोर की और 15 पुलिस की, और आपको टोटल टाइम काउंट करना था। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, और टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन में एक में तो ए का दे रखा था काम, मतलब ए, और एक में A+B, तो ऐसे करके आपको B निकालना था। इस तरीके से मतलब टाइम एंड वर्क बहुत इजी था। हाँ, DI में थोड़ा सा एक कैलकुलेशन थी। DI में जैसे आपको एवरेज निकालनी थी, और एवरेज करके फिर देखना था किसका ज़्यादा है किसका कम है। इस तरीके से DI में थोड़ा सा ये कैलकुलेट करना था। लेकिन ओवरऑल जो पैटर्न की बात करें वही मतलब PYQ जैसा है, जो पिछली बार का जो एग्ज़ाम आ रहा है ना, उसी के ऊपर बेस आ रहा है, और एग्ज़ाम मतलब बहुत ईजी आ रहा है। अब ज्योमेट्री में एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ज्योमेट्री में इन सेंटर का क्वेश्चन था, इन सेंटर का, कि मतलब वही है, यहाँ पे ये एंगल दे रखा था और ये वाला आपको फाइंड करना था। तो इस तरह का ज्योमेट्री का इन सेंटर का क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 क्वेश्चन आ गए थे ट्रिग्नोमेट्री के साथ, तो मतलब ऐसे ही रखे थे कि 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस कुछ मतलब वो था, और ऐसे 2 रेशो नीचे थे, और बराबर में 7/5 ऐसा कुछ लिख रखा था, ठीक है। हाँ, नीचे भी ऐसा ही था कि 4 जैसे यहाँ पे था माइनस, और यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा, इस तरीके से नीचे 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, इस तरीके से था। इनका फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा मतलब हो रहा था आराम से, और लास्ट में tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 5, इस तरीके से इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। मेंसुरेशन से फॉर्मूला बेस था, मैंने बताया। हाँ, कि ये जो एरिया वाला था ना, 2 क्वेश्चन तो इस पे ही आ गए थे। एक LBH वाला आ गया था, मैंने वॉल्यूम जो मेंसुरेशन का वॉल्यूम जो था उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था डायरेक्ट। एवरेज से कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया, मिक्सचर एलिगेशन से नहीं आया, टाइम एंड वर्क से 2 आ गए थे, परसेंटेज से बहुत सिंपल आ ही गया था। हाँ, एक प्रॉफिट लॉस से आया था। प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चन था उसका बताता हूँ मैं आपको। उसमें था कि 25 रुपये की वस्तु है, 25 का ही CP है उसका, और 25 का ही SP है। CP SP सेम था उन दोनों का, लेकिन वो 1000 की जगह 800 ग्राम का यूज़ करता है, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या है।
इस तरीके से इस पैटर्न का क्वेश्चन था। कैलकुलेशन जो थी ना, मतलब मैक्स से 3 से 4 क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी थी। उसके अलावा बाकी बहुत बेसिक, आपने अगर थोड़ी अच्छी तैयारी की हुई है, PYQ दिए हुए हैं, तो कोई टेंशन लेने की कैसी भी कोई भी बात नहीं है। एग्ज़ाम मतलब बिल्कुल PYQ पैटर्न पे बेस आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन जो स्किप करने होते हैं भाई, उनको लास्ट में करेंगे, वो आपको देखना होता है। उसके अलावा जो एक वो था इसमें, हाँ भाई, एक सेकेंड, सॉरी मैं भूल गया। बोर्ड मास वाला, बोर्ड मास के जो सिंपल कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड मास में भी सिर्फ प्लस माइनस की कैलकुलेशन दे रखी थी भाई। ब्रैकेट थे, मतलब 5-6 ब्रैकेट में आपका वो क्वेश्चन सेट कर दिया इस तरीके से, और फिर आपने उनमें माइनस का रखा है, अंदर प्लस माइनस का रखा, तो प्लस माइनस का ही वो पूरा बोर्ड मास का था, तो वो भी बहुत ईजीली हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही एग्ज़ाम में, बस दिक्कत ही आ रही है आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। कंप्यूटर जो है ना वहाँ पे सेंटर पे, वो कंप्यूटर प्रॉब्लम करते हैं। आप क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक करोगे, वो मतलब आगे प्रोसेस नहीं लेगा, फिर आप एकदम से डबल क्लिक कर दोगे, तो जैसे 2 बार क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाता है। ये थोड़ी दिक्कत आ रही है। दूसरी जो DI के क्वेश्चन है ना, DI के क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट बहुत बड़ा है, जैसे पूरा ऐसा ये कंप्यूटर की स्क्रीन है आपकी। अब DI का क्वेश्चन इतने में तो आपका ये चार्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन के नीचे डाटा लिखे हुए हैं, और फिर उसके नीचे ऑप्शन A B, मतलब ABCD क्या फाइंड करना है इस तरीके से। तो यहाँ जो ऊपर और नीचे का जो बटन है ना, स्क्रॉल वाले, स्क्रॉल तो होता ही नहीं है, तो उसमें क्या है, टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है कि आपको बार बार नीचे करना पड़ता है, ऊपर करना पड़ता है। एक DI क्वेश्चन में तो ऐसा हो गया था कि यहाँ पे जैसे जो चार्ट बने हुए हैं, तो इसके जो वैल्यू थी वो नीचे दिख रही थी, और इसकी वैल्यू ऊपर दिख रही थी, तो उनको निकालना करना इसमें थोड़ा सा मतलब टाइम लगा था। तो आपको टाइम थोड़ा मैनेज कर लेना है। बाकी पेपर का लेवल इतना इजी है कि मैं तो कहूँगा, देखो लेवल इजी है, अगर आपने थोड़ी तैयारी अच्छी ठीक कर ली है ना, तो लेवल इजी है, मॉडरेट टू इजी। 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मॉडरेट, उसके बाद इजी आता है लेवल। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, PYP दे लेंगे, तो आपका जो टाइम है वो इजीली मैनेज हो जाएगा। और एग्ज़ाम का लेवल मतलब नॉर्मल है, कैलकुलेशन 2-4 सवालों में कुछ है, बाकी डरने वरने वाली कोई बात नहीं है। आराम से एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया तरीके से, और ये नहीं है कि कट ऑफ कोई बहुत हाई जाएगी। एग्ज़ाम हर साल ऐसा ही आता है, लेवल जो होता है ना, लेवल सेम रहता है, ऐसे ही हर बार ऐसा ही रहता है। तो कट ऑफ की उम्मीद मत कीजिए, कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। अब वही 140 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस।